-28 वाला बड़ा वैल्यू है, जिसका वैल्यू बड़ा रहता है उसका साइन लिखा जाता है। आगे ये बोल रहा है क्वेश्चन में, इफ द डिजिट्स यानी कि x और y डिजिट और नंबर में अंतर है, आप समझो, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू, सॉरी ये 3 होगा, मिस्टेक, दिस इज कॉल्ड प्रिंटिंग मिस्टेक। हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th का मैथमेटिक्स। इट इज अबाउट द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल यानी कि x एंड y, और इसके हेल्प से हम लोग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को एक एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट किए। तो जब एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट किए, फिर उसका सबसे बेहतर मेथड जो एक विजुअलाइज आंसर दे रहा था, सॉल्यूशन दे रहा था, वो था ग्राफिकल मेथड। लेकिन ग्राफिकल मेथड में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी थी, कुछ चीजें जो है बाद में वो इनकन्वीनियंट हो जाता था सॉल्व करना। जैसे जो वैल्यूज जो है, अगर किसी तरीके के पॉइंट में नंबर आ रहे हैं या फिर इरेशनल टाइप के नंबर्स आ रहे हैं, तो थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत हो रहा था। तो उसको कन्वीनियंट बनाने के लिए हम लोग एल्जेब्रिक मेथड को समझे। एल्जेब्रिक मेथड में सबसे पहला मेथड हम लोगों ने देखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन, इस मेथड के अंदर हम लोगों ने इस चीज को समझा कि कैसे एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करके दूसरे वाले, यानी कि जैसे मान लो x प्लस वाई है समथिंग, मान लो 5, तो क्योंकि इस 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 2 कंडीशन भी होने चाहिए, एक ही कंडीशन से सॉल्व नहीं हो सकता है, 2 कंडीशन होने चाहिए। तो मान लो x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, समथिंग लाइक कुछ कंडीशन। तो एलिमिनेशन में हमने क्या किया था कि इस x को ही जो है यहां से हमने y के टर्म में रख दिया। इस तरीके से हमने पूरे इक्वेशन को जो है एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया एंड सिंपली वी सॉल्व्ड इट। इसको फर्दर, ये तो चलो बेहतर मेथड है ही, नो डाउट। इसका एक और मेथड है, दूसरा मेथड है, उसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। तो बेसिकली जितने भी हम लोग मेथड पढ़ रहे हैं, जितने भी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, इसका पर्पस ये है कि कैसे मैथ हमारा जो है कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाया गया, जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है उतना चीजों को सिंपल बनाने की कोशिश किया गया। तो एलिमिनेशन मेथड जो है इससे भी ज्यादा कन्वीनियंट है, ये ज्यादा बेहतर है, इजी हो जाता है सॉल्व। तो इसके लिए भी, इसको सॉल्यूशन को समझने के लिए, इस मेथड को समझने के लिए एक प्रॉब्लम लेते हैं। तो प्रॉब्लम कुछ ऐसा है कि सपोज देयर इज ए टू पर्सन, इनके इनकम का रेशियो है, ये इनकम है, इनकम का रेशियो है 9:7, 9:7, और इनका एक्सपेंडिचर का रेशियो है 4:3 रेस्पेक्टिवली। तो 2 पर्सन मान लो वो ए और बी है, वो इनका इनकम का रेशियो है 9:7, और जो इनका एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो 4:3। ये दोनों ही ईच सेव 2000 रुपीज पर मंथ ये 2000 रुपीज बचा रहे हैं। तो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जो है ये फिगर आउट करते हैं कि कैसे एलिमिनेशन मेथड वर्क करता है। देखो, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ो, मैथ पढ़ो या कोई भी टॉपिक पढ़ो, हर एक शब्द का एक क्लियर विजुअलाइजेशन होना चाहिए। ये सारी चीजें पीछे आपने पढ़ रखा है। एक क्लियर विजुअलाइजेशन का मतलब, जब बात करते हैं किसी रेशियो का, तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है। जैसे 9:7 रेशियो का मतलब ये है कि ये दोनों रिलेटिवली कहीं ना कहीं रिलेटेड है, समहाउ ये किसी न किसी पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है। मींस एक रिलेटिव रिलेशन शो करता है एक दूसरे में, और वो रिलेशन मैंने मान लिया कि इन दोनों को जो एक कॉमन बात है वो है x। यानी कि अगर मैं कह दूं इसको कि एक जो है 9x कमा रहा है, ए अगर 9x अर्न कर रहा है,
तो बी जो है 7x अर्न कर रहा है। अभी मुझे x का वैल्यू नहीं पता। इसी तरीके से एक्सपेंडिचर का भी अपना एक कॉमन पॉइंट होगा, कॉमन रिलेशन होगा, जो इन दोनों को ही कंबाइन कर रहा हो। तो वो वैल्यू, वो वेरिएबल मैंने मान लिया y, कि ऐसा y है जो इनको रिलेट कर रहा है 4x और 3y। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनकम को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनकम और ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपेंडिचर। बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें पता होना चाहिए कि जो भी हम इनकम का मतलब जो भी हम अर्न कर रहे हैं, जो भी खर्च कर रहे हैं, अगर जो अर्न कर रहे हैं उसमें से खर्च माइनस कर दे तो हमारा सेविंग हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, क्योंकि ए और बी दोनों जो है 2000 रुपए सेव कर रहे हैं। और दूसरा है 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। तो ये मेरा हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। नाउ हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन का एक कंडीशन समझा था। अगर इसमें एक बात ये समझो कि हमें जो है इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट क्या करेंगे, इनमें जो भी वेरिएबल्स के वैल्यू है दोनों को इक्वल करने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट क्रिएट वन ऑफ द वेरिएबल इक्वल। अब जैसे मान लो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7, इसको अगर इक्वल करना है तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 9 से, या फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आपको इक्वल इजी लगे। तो मेरे हिसाब से मैं पहले y वाले वेरिएबल को इक्वल करता हूं। बट इससे पहले कि मैं ये आगे बढ़ूं, पहले आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप समझ लो। लीनियर इक्वेशन का एक बेसिक कंसेप्ट ये है कि दोनों ही साइड में, इन बोथ साइड, अगर आप कुछ भी ऐड करते हो, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करते हो, किसी भी वैल्यू से डिवाइड करते हो या मल्टीप्लाई, दोनों ही साइड में करते हो, तो लीनियर इक्वेशन एज इट इज है, मीन्स उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ। तो मैं क्या करता हूं, इस ऊपर वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और नीचे वाले में मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब इससे होगा क्या, इससे मुझे नया इक्वेशन मिलेगा 9 3 जा 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000, 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000। अब ये इक्वेशन हो गया 3, ये इक्वेशन हो गया 4। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को माइनस कर दिया। तो आप माइनस यहां पे कर दो, जो भी यहां पे साइन है, अगर कुछ भी साइन नहीं तो प्लस, उसका जस्ट अपोजिट कर दो। ये माइनस है प्लस, ये प्लस है ये माइनस, यानी कि ये 8000 क्या हो गया, माइनस वैल्यू हो गया। तो हो क्या जाएगा, आप ये देखो, ये प्लस और माइनस ये कट जाएंगे, दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे। इसका 27x माइनस 28x, तो ये हो जाएगा माइनस x। माइनस 28 वाला बड़ा वैल्यू है, जिसका वैल्यू बड़ा रहता है उसका साइन लिखा जाता है, इज इक्वल टू 8000 माइनस 2000, तो माइनस 2000, क्योंकि 8000 वैल्यू बड़ा है, यानी कि x हमें मिल गया 2000। अब इस x के वैल्यू को हम यहां पे पुट कर देते हैं, कितना हो जाएगा 9, पहले वाले में पुट करते हैं, पुट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 9 इंटू 2000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। तो ये हो जाएगा, इसको इधर कर दो,
ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 9 इंटू 2000 18,000, 18,000 माइनस 2000 16,000, 16,000, y इज इक्वल टू 4,000, 16,000 डिवाइडेड बाई 4, 4 4 जा, सो 4,000। तो y का वैल्यू मुझे मिल गया 4,000, x का वैल्यू मुझे मिल गया 2,000। बट कहानी यहीं पे एंड नहीं होता है, वी हैव टू वेरीफाई, हमें वेरीफाई भी करना है। यानी ए का इनकम क्या हो गया, अब मैं ए का इनकम अगर बात करूं तो ए का मेरा इनकम हुआ, ए और बी इनकम और इनका एक्सपेंडिचर, ए एंड बी, इनका इनकम है ए का 9x तो 18,000 और 7 इंटू 2,000 14,000 बी का इनकम। एक्सपेंडिचर इनका कितना है, y 4,000 के हिसाब से 4 इंटू 4 16,000 और बी का एक्सपेंडिचर 12,000। अब क्वेश्चन में ये कह रहा था कि दोनों का सेविंग जो है 2,000 था। चेक करो, इसमें से माइनस करके देख लो, ये 2,000 सेव कर रहा है, ये भी 2,000 सेव कर रहा है, तो सही है। 1000 वैल्यू को k से रिप्रेजेंट करते हैं, चलेगा। आई होप एलिमिनेशन मेथड समझ में आया होगा। हमारा पहला काम ये रहेगा, कॉमन वेरिएबल क्रिएट करना। कॉमन वेरिएबल क्रिएट करने के बाद उसको जो भी साइन है उसके अकॉर्डिंग, जैसे मान लो अगर यहां पे प्लस होता तो हम लोग डायरेक्ट जो है प्लस ही करते, माइनस करने की जरूरत नहीं था, ऑटोमेटिकली वो माइनस होके कट जाता। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं इसको मिटाता हूँ, एक दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, क्लियर हो जाएगा। ठीक, ये दो एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि क्या बेसिकली इसके बारे में। ये दो एग्जाम्पल के क्वेश्चंस हैं, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि ये क्या है और कैसे सॉल्व किया जाता है इनको। ये दो एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे एग्जैक्टली इसमें क्या चीज जानने को मिलता है। सो पहला क्वेश्चन है फाइंड सॉल्यूशन, दो इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन है डू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। तो सबसे पहला काम ये है कि हमें किसी एक वन वेरिएबल को कॉमन करना है। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 हो जाएगा, तो दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो नया इक्वेशन जो बन के आया वो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16। इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड, ये था इक्वेशन फर्स्ट। अब जब मैं इसको माइनस कर रहा हूं, उप्स, दोनों ही जीरो हो गए, 0 इज इक्वल टू 9। एक बात तो समझ में आ गया, इसका तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, नो सॉल्यूशन। अगर आप इसका ग्राफिकल विजुअलाइज कर सकते हो तो ये दोनों इक्वेशन वो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नंबर जो है रिप्रेजेंट कर रहा है शिफ्टिंग की, वो ओरिजिन से कितना शिफ्ट है। तो ये जो दोनों लाइन नंबर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेट लाइन, बट ये रिप्रेजेंट कर 1/16 यानी कि ये ज्यादा शिफ्ट कर रहा है, और ये कभी भी एक दूसरे से क्रॉस नहीं करने के, नो इंटरसेक्शन। जब इंटरसेक्शन होगा ही नहीं, इसका मतलब ये डिपेंड कर रहा है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे पे डिपेंड कर ही नहीं रहे हैं, रिलेटेड है ही नहीं। जब ये रिलेटेड है ही नहीं तो सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, फिर कोई मतलब ही नहीं है। सॉल्यूशन हमें वहीं पे मिलेगा जहां पे ये पॉइंट जाके मिक्स कर रहे हो। सो इट हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन। और दूसरा वाला क्वेश्चन, इसमें काफी कुछ जानने की चीजें, समझने की चीजें, और वो क्या चीजें समझो आप। क्वेश्चन दिया हुआ है सम ऑफ टू डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर का मतलब क्या है? sum of 2 digit number and the number obtained by reversing the digit is 66। इसका कहने का मतलब ये है कि देखो नंबर इसने दिया नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे
टू डिजिट नंबर क्या है, जैसे 1 2 एक टू डिजिट नंबर है, 2 3 ये भी टू डिजिट नंबर है। तो क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है तो ये सब के सब वेरी कर रहे हैं दोनों। तो मैं मान लेता हूं एक है नंबर मेरा x, एक है नंबर मेरा y। ठीक है, एक है नंबर मेरा x, एक है मेरा नंबर y। अब ये कह रहा है कि द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, मैं रिवर्स करता हूं इसको, मतलब प्लस कर देता हूं yx, ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 66, यानी कि 2xy, क्योंकि मैथ में आपने पढ़ा था ना लीनियर इक्वेशन का मतलब y इंटू एक्स चाहे x इंटू वाई दोनों एक ही है ना। यहीं पे आप मिस्टेक करोगे। पहले इसको समझते हैं, क्या मैं ये कर सकता हूं? ये बहुत ही बेसिक फंडामेंटल है, फंडा है। जैसे मान लो मेरा नंबर है 1 और 2, तो अगर इसके हिसाब से yx करूंगा तो 12 इंटू 2 यानी कि 24 आना चाहिए। तो 1 इंटू 2 सॉरी 1 2 यानी कि 12 प्लस 2 1, इसके हिसाब से 24 आना चाहिए, है ना। लेकिन आ कितना रहा है 12 और 21 33, बट इसके हिसाब से कितना आएगा 24, यानी कि ये चीज गड़बड़ है। और वो गड़बड़ क्यों है? रीजन ये है कि एक जैसे x है और ये y, इनका सर्टेन प्लेस वैल्यू है। फेस वैल्यू छोड़ो, फेस वैल्यू हम लोग नहीं, प्लेस वैल्यू समझो। ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे 1 इसको कंसीडर कर लेते हैं, 1 2 को, जो हमारा 2 वैल्यू है एज इट इज 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, नो डाउट। लेकिन जहां पर 1 रखा गया है ये जो है 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी कि अगर मुझे इस नंबर को अगर लिखना है तो मैं लिखूंगा 10 प्लस 2। समझ में आ रहा बात? 10 प्लस 2। अगर मुझे 58 लिखना है तो मैं लिखूंगा 50 प्लस 8। अगर मुझे 85 लिखना है तो मैं लिखूंगा 80 प्लस 5, क्योंकि इनका जो प्लेस है वो कुछ और रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट होता है प्लेस वैल्यू। आप इस एक फंडामेंटल बात को नोट कर लो, जब भी हम प्लस माइनस ये सारी चीजें करते हैं, ये याद रखना ये बात। जैसे 5 लीटर है, 5 लीटर ऑयल, यू कैन नॉट ऐड विथ 5 kg, इन दोनों को आप ऐड नहीं कर सकते हो। ये लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, अलग यूनिट है, ये केजी को रिप्रेजेंट कर रहा है, अलग यूनिट। तो ये चीज याद रखना, आगे के पढ़ाई में बहुत काम आने वाला है कि जब भी हम कोई चीज एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, उनका यूनिट सेम होना चाहिए। यानी कि ये हमने गलत लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जो एक्स वाई हमने एज्यूम किया, एक्स वाई हमने एज्यूम किया, उसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू एक्स प्लस वाई। जैसे 5 मेरा x है, 8 मेरा y है, तो मैं इसको लिखूंगा 5 इंटू 10 एक्स इंटू 10 प्लस वाई, ये मेरा 8 है। इसी तरह से इसको मैंने रिवर्स किया, y x, यानी कि जो कंडीशन बोल रहा है इसको रिवर्स करने के बाद ये हो जाएगा 10y प्लस x, ये इक्वल है 66 के। नाउ अब सिचुएशन सही बना। 2 डिजिट नंबर जब उसको रिवर्स किया, क्योंकि मुझे अभी डिजिट पता नहीं है तो मैंने मान लिया x और y, क्योंकि x कुछ भी हो सकता है, y जब इनको मुझे, क्योंकि ये 10 का वैल्यू है, ये सिंगल यूनिट है, ठीक है, यूनिट वैल्यू है, इनका एडिशन जो है अलग अलग प्लेस पे एडिशन होता है। दैट इज द रीजन हमने सीधे प्लेस वैल्यू ही लिख दिया। तो मैं इसको अगर ऐड करूं तो ये हो जाएगा
10x, ये हो जाएगा 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 66। 11 कॉमन हो गया दोनों में, x प्लस y इज इक्वल टू 66। 11 डिवाइडेड बाई, तो ये हो जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 6। ये मेरा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, आगे ये बोल रहा है क्वेश्चन में, इफ द डिजिट्स, यानी कि x और y, डिजिट और नंबर में अंतर है, आप समझो। डिजिट मतलब x अलग y अलग, नंबर का मतलब x y, आप समझो। ये 58 मेरा नंबर है, 5 मेरा डिजिट है, 8 मेरा डिजिट है। अब ये कह रहा है, कह ये रहा है इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, यानी एक दूसरे में वो डिफरेंट है। अब मुझे नहीं पता कि कौन सा वाला एक्स वाई मतलब कौन सा वाला रियल है, एक्स वाई है कि वाई एक्स है। तो मैं ऐसे करता हूं, इसमें दो कंडीशन बनेंगे ना, आप समझो। इसका कहने का मतलब है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और ये भी हो सकता है ना y माइनस एक्स। भाई उसने ये नहीं कहा ना कि जो 10th डिजिट है उसके माइनस करना है, नहीं पता मेरा 10 डिजिट पे कौन सा वैल्यू है। तो मुझे एक तो नंबर फाइंड करना है, और हाउ मेनी सच नंबर्स, कितने नंबर्स हो सकते हैं। तो अगर मैंने एक बार इसको कंसीडर किया, तो इसके हिसाब से क्या बनेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यानी कि सेकेंड का a, मेरा इक्वेशन है ये सेकेंड का a, और ये है सेकेंड का b। तो मैं ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये मेरा सेकेंड का a इक्वेशन हो गया। अब देखो, अब मुझे कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये दोनों ही सेम है, तो मैं सीधे प्लस कर रहा हूं दोनों इक्वेशन को। ये कट गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास, 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 4। y क्या हो जाएगा, x 4 हो गया, y क्या हो जाएगा मेरा, y इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2। यानी मेरा नंबर क्या हुआ इसके हिसाब से, 42। क्या हुआ मेरा नंबर इज 42। अब चेक कर लेते हैं, 42 को अपोजिट करते हैं, 42 प्लस 24, 4 to 6, सही है, वेरीफाइड है। इसी इक्वेशन को हम लोग, यानी कि हाउ मेनी सॉल्यूशन, तो एक तो मिल गया मुझे, एक तो 42 हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, मैंने दूसरा करने की कोशिश करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, ये हो गया सेकेंड का b। ये भी तो हो सकता है ना। तो अगर आप देखो तो x प्लस और माइनस इन दोनों को ऐड कर दो, तो आप ये कट जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 4। आपको y 4 मिल गया, यहां पे रख दीजिए, x उधर चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2। अब एक्स वाई यानी कि नंबर मेरा क्या हो गया दिस टाइम, नंबर इज 24, और इसको अपोजिट करूंगा तो मैं yx करूंगा तो 4 2, बात वही है। तो मेरे सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, कितने नंबर, ऐसे कितने नंबर हैं, तो दो हैं, एक तो 4 2 और दूसरा है 2 4। ठीक है, आई होप आपको इसमें इंपॉर्टेंट बात समझ में आया होगा, वो है प्लेस वैल्यू इंपॉर्टेंट है। आप प्लेस वैल्यू को प्लेस वैल्यू के साथ ही ऐड कर सकते हो। आप डायरेक्ट जो है वैल्यूज ऐसे नहीं ऐड कर सकते हो कि 24 को 46 से ऐड करो, है ना, समथिंग लाइक कि आप बिना इसको, वैसे तो ये तो हो ही जाएगा ठीक, बट आप समझो अगर मान लो 24 को 4 से ऐड करना है, और आप ऐड कहां पे कर रहे हो इसको, 2 के साथ, तो ये ऐसे आप लिखोगे 64 लिखोगे आप, ये कि 4 को 2 से ऐड कर दो, आप ऐड करोगे इसी के साथ ऐड करोगे ना, दैट्स द पॉइंट इज। ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूं और हम लोग एक्सरसाइज करते हैं और चैप्टर को ओवर करते हैं। तो ये है एक्सरसाइज नंबर 3.3। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, a fraction reduced to 1, it becomes 1/2 if we only add 1 to denominator, what is the fraction?
सबसे बढ़िया चीज ये है कि हमें ये क्लियर करना है कि एग्जैक्टली फ्रैक्शन होता क्या है। मैंने कहा ना, कुछ भी आप पढ़ रहे हो अगर उसका क्लियर विजुअलाइजेशन नहीं होगा तो आप सिर्फ और सिर्फ रोबोटिक टाइप काम करोगे, इनोवेटिव टाइप का काम नहीं करोगे। तो सबसे पहले हमें क्लियर करना है फ्रैक्शन क्या होता है। क्लास 10th के लेवल पे कभी कभी बच्चों को डाउट होता है, ठीक है। पहला हम समझते हैं फ्रैक्शन का मतलब क्या है। देखो, दो टर्म हम लोगों ने यूज किए, एक फ्रैक्शन और एक हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था रेशियो। तो रेशियो जो है वो रिलेशन शो करता है, दो अलग अलग चीजों में किस तरीके से क्या कॉमन बातें हैं वो रिलेशन। बट फ्रैक्शन कुछ और रिप्रेजेंट करता है। फ्रैक्शन का मतलब अगर मान लो मैं कोई एक ही चीज है, जैसे एग्जांपल के लिए फिंगर्स की बात करें, हमारे हाथ में फिंगर्स है 5 है टोटल। अब 5 फिंगर्स में से अगर मैं बोलूं इनमें से 2 ले लूं तो ये 2 इसका फ्रैक्शन है। या फिर मान लो पिज्जा ले लो, पिज्जा के कई सारे स्लाइस आपने कर दिया, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं इसमें से एक पीस निकालता हूं, यानी कि 1 में निकालता हूं, कितने थे 8 में से। तो रेशियो जो है दो अलग अलग डिफरेंट चीजों के बीच में रिलेशन शो करता है। फ्रैक्शन जो है एक ही चीज है, उसी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना। जैसे कुछ भी आप ले लो, एग्जांपल के लिए आवर्स ले लो, ठीक है। तो आवर को अगर मैं 15 मिनट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड करूं तो 4 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। और इसके अगर एक पार्ट को कंसीडर करूं, यानी कि मैं कहूं कि यार एक काम करना है एंड इट विल टेक 1/4 ऑफ आवर, या फिर कह लो 15 मिनट लगेगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, उस आवर को अगर देखूं तो मैं 4 भाग में डिवाइड कर सकता हूं। तो मैं कह सकता हूं 1/4 में टाइम काम हो जाएगा। तो फ्रैक्शन जो है x/y के फॉर्मेट में, ये कंप्लीट पार्ट शो करता है, कंप्लीट पार्ट शो करता है। ये उसका एक यूनिट जो आपने सेलेक्टेड पार्ट शो करता है, सेलेक्टेड पार्ट शो करता है। इसको बोलते हैं न्यूमरेटर एंड दिस इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। तो आप एक बात सोच के देखो, न्यूमरेटर जो होगा ऑलवेज डिनोमिनेटर से छोटा ही होगा, क्योंकि मैं पूरे में से किसी कुछ पार्ट को, जैसे 5 फिंगर्स में से मैंने 2 या 3 या 4 मैंने पिक किए, मैं 6 नहीं पिक कर सकता। समझ लो, अगर मेरा पिज्जा को 8 पार्ट में डिवाइड किया तो मैं 10 पिक नहीं कर सकता उसमें, कि 10/8 नहीं हो सकता। बट रेशियो 10/8 हो सकता है। हम लोगों ने जो इसके पहले रेशियो पढ़ा था, इट वाज 9:7, या इसको लोग ऐसे भी लिखते हैं ना 9/7, क्या हो सकता है। फ्रैक्शन विल ऑलवेज बी लेस देन 1, रेशियो में भी ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। तो ये एक बहुत ही फंडामेंटल डिफरेंस है जो आपको जरूर जानना चाहिए था, समझना चाहिए था। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है, पहला कंडीशन, कि अगर मैंने न्यूमरेटर में 1 ऐड किया, मैंने एज्यूम किया कि मेरा फ्रैक्शन है x/y, मतलब x वो पार्ट है y का पूरा कंप्लीट पार्ट में से। अब ये कह रहा है अगर मैंने न्यूमरेटर में 1 ऐड किया, कर दो ऐड, और डिनोमिनेटर में मैंने 1 सब्ट्रैक्ट किया, कर दो सब्ट्रैक्ट। तो जो भी फ्रैक्शन का वैल्यू है वो रिड्यूस टू 1, वो 1 हो जा रहा है, ठीक है। ये इक्वेशन 1 बन जाएगा, x + 1 = इसको आप इधर ले जाओगे, मल्टीप्लाई होगा y - 1, इसको इधर कर दो चाहे किसी को भी, x - y = -2। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू सिर्फ डिनोमिनेटर में अगर मैं 1 ऐड कर दूं, फ्रैक्शन को एज इट इज छोड़ दूं, तो वो कितना हो जा रहा है 1/2। तो अगर मान लो x बाय सिर्फ डिनोमिनेटर में ऐड करना, तो ये बन जा रहा है 1/2। तो ये हो जाएगा 2x = y + 1, ये हो जाएगा 2x
माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हो गया मेरा सेकेंड इक्वेशन। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को अगर मैं सॉल्व करूं तो कैसे होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, नहीं दोनों को माइनस करो क्योंकि दोनों माइनस है, तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 2x माइनस एक्स वाई माइनस वाई प्लस वाई 0 इज इक्वल टू 3। x का वैल्यू 3 आया, यहां पे रख दो, y इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा 5 हो जाएगा, y का वैल्यू 5 आ गया। अब जरा मैं इनमें चेक करता हूं पुट करके कि क्या वो बातें सही है, कि मेरा फ्रैक्शन क्या मिला मुझे, फ्रैक्शन मुझे मिला x बाई वाई दैट इज इक्वल टू 3/5। अब अगर मैंने 3 में 1 जोड़ दिया 3 + 1 और 5 में से 1 माइनस कर दिया तो कितना हो गया, 3 + 1 4 हो गया, 5 - 1 4 हो गया, 4/4 इज इक्वल टू 1। करेक्ट, एब्सोल्युटली सही है स्टेटमेंट। इस वाले में भी चेक कर लेते हैं। हमारा 3 जो है न्यूमरेटर है, 5 में मैंने 1 जोड़ दिया तो 3/6, इसको कर सकते हैं 1/2, सही है, करेक्ट। आई होप कि ये समझ में आया होगा, ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा, इसको मिटाता हूं। तो ये जरूरी है कि आप छोटी छोटी बातों का एक क्लियर विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है कि मैथ को सॉल्व करना, क्योंकि ट्रस्ट मी ऐसे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं मैथ को सॉल्व करने के लिए जिसमें सिर्फ सॉल्व करना चाहते हैं, उसको वो इमेजिन ही नहीं कर रहे कि रियलिटी में है क्या चीज, किस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, वैसे मैं एक क्वेश्चन बस बना दूंगा, इसको सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन है 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। ओके, तो नूरी का मान लो एज मैंने मान लिया, नूरी का एज मैंने मान लिया x और सोनू का एज मैंने मान लिया y। अब ये कह रहा है कि 5 साल पहले, तो चलो ठीक है 5 साल पीछे कर देते हैं, ये इनका प्रेजेंट एज है, ठीक है। 5 साल पहले जो है नूरी वॉज थ्राइस, 3 टाइम्स ज्यादा थी, तो अगर सोनू में 3 टाइम्स अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इक्वल हो जाएगा। जैसे मेरे पास जो है आपसे 10 रुपए ज्यादा है, तो एक काम ये करूं ना, या तो मैं अपने से 10 रुपए माइनस कर दूं, या फिर दूसरा ये तरीके का आपको 10 रुपए ऐड कर दूं, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसने यही कहा कि 3 टाइम्स ज्यादा है, 3 टाइम्स, तो इसमें मैंने सोनू वाले में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इक्वेशन 1 बन जाएगा। आप इसको अरेंज कर सकते हो। इसके अलावा 10 years लेटर, यानी कि आज से 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो जो सोनू का एज होगा उसका ट्वाइस नूरी होगी, बस इक्वेशन 2 बन जाएगा। एंड आई होप कि आप सॉल्व कर सकते हो, कि सॉल्व कर दूं, चलो कर देता हूं। x - 5 3y - 15 x - 3y इज इक्वल टू -10। ये इक्वेशन हो गया 1। दूसरा इक्वेशन बन जाएगा x + 10 इज इक्वल टू 2y + 20 x - 2y इज इक्वल टू 10, इधर जाएगा -1। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब इक्वेशन दोनों में कॉमन है ये, तो मैं माइनस करता हूं, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, 3 ये हो जाएगा -3 + 2 -y इज इक्वल टू -10। कुछ गड़बड़ हुआ, समथिंग, y 2y x 20 15 -15 प्लस -10, ये माइनस, तो ये माइनस दोनों ऐड हो जाएगा, -20 y इज इक्वल टू 20। x निकाल लो किसी से भी, इस वाले से ही निकाल लेते हैं। तो x -3 × 20 इज इक्वल टू -10, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू
3 इंटू 20 कितना हो गया 60, और ये प्लस में जाएगा तो ये हो जाएगा 50। यानी कि नूरी का एज है 50 और सोनू का एज है 20। तो इसको चेक करते हैं 5 साल पहले ये हो जाएगा 45, है ना। नूरी जो 5 साल पहले 45 होगा और सोनू जो है 15, तो सही है। 15 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 45 हो जाएगा। इसी तरीके से 10 ईयर्स के बाद ये 60 हो जाएगा और ये 30, जो कि 2 टाइम्स है। एब्सोल्युटली करेक्ट है। देखो अगर मान लो मैं स्लो पढ़ा रहा हूं तो प्लीज आप इसको 2 टाइम्स कर लिया करो, ठीक। स्पीड इसका बढ़ा सकते हो, यू आर फ्री, आप अपना एक्शन ले सकते हो। ओके, लास्ट क्वेश्चन इसमें का, मतलब अभी 2 क्वेश्चन और करना है, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 2 डिजिट नंबर है x और y, ये बोल रहा है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 नंबर। तो डिजिट ये है x और y, तो मैं इनको ही डिजिट को सेव कर रहा हूं। ये 9 है, इज 9 आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। अब इसका नंबर क्या होगा, ये तो अगर मैं इसको नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो ये मैं 10x लिख सकता हूं, 10x प्लस y, ये नंबर को पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कह रहा है कि 10x प्लस y इसका 9 टाइम्स कर दो तो इज इक्वल होता है इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 बाई रिवर्सिंग। यानी कि इसको रिवर्स करो 10y प्लस x और इसको कर दो ट्वाइस, ठीक है। ये मुझे मिल गया नंबर। तो अब मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूं तो 90x प्लस 9y, एक इक्वेशन तो मेरा बन चुका है, इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। इसको इधर करो, ये हो जाएगा, इसको इधर आप करोगे तो 88x, ठीक है। और इज इक्वल x और y डायरेक्ट वैल्यू होते हैं, इज इक्वल 11y, ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू y। तो मैं y की जगह 8x यहां पे लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा x प्लस 8x इज इक्वल टू 9 इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 9x। तो मेरा नंबर क्या है 18। तो जरा इन दोनों को ऐड करके देखो, 1 प्लस 8 9, सही है। दूसरा वाला कंडीशन देखो, 18 जो है इसमें अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, इज इक्वल टू 81 इंटू 2, ऐसा है कुछ। इसका अपोजिट तो 81 ही हुआ ना। तो जरा करते हैं 2 9 1 जा 9, यही होगा ना, 16, ठीक है। और इसको करते हैं 2 इंटू 1 2, इसको कर रहे हैं हम लोग सॉल्यूशन, 2 इंटू 1 2 8 जा 16, सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। इसको मिटाता हूं, बाकी के 2 क्वेश्चन और करता हूं। तो ये लास्ट के 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक लेडी है मीना, बैंक गई, उन्होंने 2000 रुपया निकाला फ्रॉम द बैंक एंड शी टुक ओनली 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट में ही पूरा का पूरा अमाउंट लिया। टोटल उनको 25 नोट मिले। तो उसमें ये बताना है कितने 50 के नोट थे और कितने 100 के। तो लेट एज्यूम करते हैं, लेट शी गेट x नोट्स ऑफ 50 और y नोट्स ऑफ 100, ठीक है। टोटल नोट इनको मिले कितना, x दोनों नोट को मिला के मिला इनको 25। टोटल नोट को अगर काउंट किया हमने तो 25 था, लेकिन अमाउंट में कितना था 2000। तो अगर एक नोट मिल रहा है तो 50 रुपया, वो 2 नोट मिलेगा तो 2 50 के नोट रहेंगे तो 100 रुपया, 3 नोट मिलेंगे तो 150, यानी कि 550 से मल्टीप्लाई में होगा। और ऐसे ही अगर एक नोट है तो 100, 2 है तो 200, तो इसलिए y से मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू टोटल अमाउंट कितना हो रहा है 2000 रुपीज। इसको मैं फर्दर थोड़ा सा इजी कर देता हूं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, सही है, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन हो गया
अब मैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करता हूं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 माइनस माइनस माइनस, ये इससे कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 15 यहां आ गया, यहां कर लो आप। इसमें अगर 15 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 10। तो 50 के कितने नोट हैं? 10, और 100 के नोट हैं कितने? 15। अब जरा करके देख लेते हैं। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 25 नोट सही है, पहला वाला तो वैसे ही सही है। दूसरा कंडीशन क्या है कि इनका मल्टीप्लीकेशन, यानी 50 के अगर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 500 रुपए हुए, प्लस 100 का अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करूं, प्लस 100 इंटू 15, तो ये हो गया 1500। दोनों को मिला दिया 2000। सो आंसर इज करेक्ट। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक लाइब्रेरी में वहां पे एक फिक्स चार्ज है 3 दिन के लिए, मतलब कोई भी अगर जा रहा है लाइब्रेरी से बुक लेने के लिए, सो फॉर द फर्स्ट 3 डेज एक फिक्स चार्ज भी उनको पे करना है, और 3 दिन के बाद अगर आपने 3 दिन के बाद अगर बुक को रिटर्न कर रहे हो तो पर डे जो है आपको क्या है, एडिशनल चार्ज है। तो इसमें कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं, वो ये है कि सरिता जो है 7 दिन के लिए एक बुक ले गई थी, उसने 27 रुपीज पे की थी। मान लिया उस लाइब्रेरी में फिक्स्ड चार्ज जो है x है, फिक्स्ड चार्ज प्राइस x है, और जो वेरिएबल प्राइस है यानी कि एक्स्ट्रा चार्ज वो है y। अब पर डे ये लग रहा है ईच डे, तो इसके हिसाब से डेज, अब जैसे मान लो इसने ये कहा 27 रुपीज फॉर 7 डेज, तो 7 डेज में 3 दिन तो फिक्स चार्ज का होगा, प्लस 4 डेज तो तुम्हारा जो है वेरिएबल चार्ज, और टोटल इसने क्या किया 27, तो यानी कि x ये तो फिक्स है, इसमें तो कोई वेरी होगा ही नहीं, x पे किया, प्लस हर दिन ये y रुपए के हिसाब से पे किया 27 पर डे, ये कुछ रुपए पे कर रही थी एक्स्ट्रा, ठीक है, तो ये उसमें ऐड होता गया। इसी तरीके से दूसरा कंडीशन है सुशी का, ये 5 दिन के लिए जो है, तो ये 3 दिन तो चलो इसका ये हो गया, प्लस 2y और ये 21, बस यहीं से इक्वेशन फर्स्ट हो गया, और सेकंड सॉल्व कर लो इसको। ये हो जाएगा माइनस 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 दिस कट 2y, ये हो जाएगा 6y इज इक्वल टू 6, तो ये हो गया 6 रुपीज पर डे, 6 रुपी पर डे एक्स्ट्रा चार्ज में। तो x कितना हुआ, x को आप कहीं पे भी रख दो, इस वाले में रख देते हैं, x प्लस 12 इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 21 माइनस 12 कितना होगा 9। अब करके देखते हैं, कुछ गड़बड़ हुआ, 6 इंटू 4 24, सॉरी ये 3 होगा, मिस्टेक, दिस इज कॉल्ड प्रिंटिंग मिस्टेक। सर 3, ये हो जाएगा 3 रुपीज पर डे। हमारा x कितना हो जाएगा, यानी कि हमारा जो पर डे चार्ज है वो 3 रुपीज, x प्लस 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 21 माइनस 6 कितना हो गया 15 रुपीज इनका फिक्स कॉस्ट है, और पर डे 6 रुपए के हिसाब से फिर लगेगा, तो यानी कि कितना हो गया, जैसे मान लो 7 दिन के लिए तो 15 रुपया तो लगा ही, ठीक है, और प्लस 4 इंटू 3 तो 15 प्लस 12 27, ऐसे ही ये 21 के लिए 6 इंटू 12 3 इंटू 2 6 और 6 प्लस 15 21, ठीक। तो इनका जो फिक्स चार्ज है वो है 15 रुपया, और जो वेरिएबल चार्ज है जो 3 दिन के बाद का जो कॉस्ट लग रहा है वो 3 रुपीज पर डे, ठीक है। इस तरीके से आपका ये चैप्टर ओवर होता है। आप कंसेप्ट समझ लिए, अब आपको कहीं से भी सॉल्यूशन करने का मौका मिलता है, कहीं से भी क्वेश्चंस वगैरह मिल जाए, सॉल्व करो, ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा और क्लैरिटी आएगा। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। थैंक यू।